हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। जेईई मेन 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग को लेकर के एनटीए और जेईई मेन ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसकी कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का एड्रेस प्रूफ को लेकर के आधार कार्ड, जो कि इस बार एसेंशियल जेईई मेन के फॉर्म फिलिंग में लगता है, उसमें एड्रेस को लेकर के बड़े ही कन्फ्यूज़न बने हुए हैं। कुछ क्लैरिटी हमें मिली है और वो क्लैरिटी हम सब आपसे शेयर करना चाह रहे हैं और एक आई ओपनर की तरह इस चीज़ तक आपको समझाना चाह रहे हैं कि आखिर अभी लेटेस्ट क्या सामने आया है और उससे हम कैसे समझ सकते हैं कि जेईई मेन 2026 फॉर्म फिलिंग को लेकर के जो आधार कार्ड अपडेट कराने की एनटीए जेईई मेन ने अब सब के लिए एक बात रखी है, उसके क्या मायने हैं। तो बात करते हैं वीडियो की पूरी शुरुआत के साथ एंड तक। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी आंसर मिल जाएंगे। जेईई मेन ने 29 सितंबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। आप सबको ये नोटिफिकेशन कई बार हमने चैनल के माध्यम से समझाया है और उस पर बात भी कही है, लेकिन आज कुछ नई बात आपसे हम शेयर करना चाह रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स इवन दो पेरेंट्स भी बड़ी संख्या में हमारे पास आए हैं। उनका ये कहना है कि सर, अगर आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट नहीं कराया तो क्या बच्चा जेईई मेन का एग्जाम दे ही नहीं पाएगा? सर, अगर आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट नहीं कराया तो क्या एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा? इसको लेकर के भी बच्चे अब सोचना चालू कर चुके हैं और बड़ी परेशानी में और उथल पुथल में है। 29 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जेईई मेन ने वेरी फर्स्ट टाइम रिलीज किया। इस नोटिफिकेशन में दो बातें कही गई। ये बात काफ़ी हद तक समझ आई कि जनवरी और अप्रैल में सेशन 1 सेशन 2 का एग्जाम होगा। अब तक ये बात बहुत नॉर्मल सी समझ आ चुकी है। अक्टूबर के मंथ में ही जेईई मेन के फॉर्म रिलीज किया जाएगा, ये बात भी हमारे लिए काफ़ी पहले से नोटिस में आ चुकी है। बाद में बात बोली गई कि जेईई मेन के अंदर आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। ये बात अब बहुत ज़्यादा बड़े मैटर में कन्वर्ट हो चुकी है। देश के लाखों बच्चे, क्योंकि हर साल 14,70,000 बच्चे लास्ट ईयर एग्जाम दे चुके हैं। बात करें इस साल वो बच्चा बढ़ जाएगा। जब बच्चा बढ़ेगा तो ये सबसे बड़ा बात आती है कि जो आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए जेईई मेन ने करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट के हिसाब से बात बोली है, लेटेस्ट फोटोग्राफ की बात बोली है। ये भी आप सबको पता होगा, लेटेस्ट फोटोग्राफ बच्चे का होना चाहिए, फेस आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बच्चे का। लेटेस्ट फोटोग्राफ से फेस के आइडेंटिफिकेशन को मिलाया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आगे आती है, एड्रेस और फादर का नाम। आप ध्यान से देखिएगा, एड्रेस मैं यहां आके समझाता हूं, शायद आप समझ पाए। एड्रेस और फादर का नाम भी अपडेट कराने की बात आई है। और जब एड्रेस और फादर का नाम अपडेट कराने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ जाता है। क्या अब एड्रेस को जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में सेंटर सिटी से लिंक किया जाएगा? डाउट क्या आ रहे हैं, जरा देखें। क्या जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आधार का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ आधार कार्ड जो है, इसको जेईई मेन के एग्जाम सेंटर से, एग्जाम सिटी से लिंक किया जाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। आधार कार्ड को क्या जेईई मेन के एग्जाम सिटी से लिंक किया जाएगा? क्या आधार कार्ड पे दिए हुए एड्रेस से ही जेईई मेन के अंदर एग्जाम सिटी चूज करने का मौका मिलेगा? क्या आधार कार्ड से ही आगे सारी चीजें एड्रेस के अकॉर्डिंग चलने वाली है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया बच्चों, और इसको लेकर के बहुत बड़ी संख्या में यूथ आज का कंफ्यूज है। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ऐसा जेईई मेन अगर किया, या ये नोटिफिकेशन जेईई मेन ने निकाला जिसपे आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट कराने की जेईई मेन ने बात बोली, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, इसके मायने भी क्या है। अगर आप बात करें, मैं थोड़ा सा और आपको क्लैरिफिकेशन देता हूं। अगर हम बात करें तो कुछ नई चीजें पिछले कुछ सालों में देखने को जेईई मेन के अंदर मिली है।
इवन दो देश की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है नीट का एग्जाम, आपको सबको पता होगा। लास्ट ईयर नीट 2025 के अंदर भी आधार कार्ड का मैंडेटरी ऑप्शन दिया था। वहां पर आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड करने के लिए एज ए एड्रेस प्रूफ मांगा गया था। एज ए एड्रेस प्रूफ वहां बोला गया था नीट 2025 में कि आप आधार कार्ड को एज ए आईडी प्रूफ ये भी बहुत काम आ रहा है अब, एज ए आईडी प्रूफ या एज ए एड्रेस प्रूफ आप यूज कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ का मतलब क्या है जरा समझाता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई थी, मैं आपको कुछ चीजें रिलेट करके समझा रहा हूं बच्चों कि इस बार एनटीए क्या प्लान कर रही है, ऐसी उम्मीद लग रही है। जेईई मेन 2023 ध्यान से देखिएगा, जेईई मेन 2023 के अंदर भी ऐसा देखा गया था कि स्टूडेंट को एड्रेस प्रूफ मांगा गया था। स्टूडेंट से एड्रेस प्रूफ मांगा गया था जेईई मेन 2023 में। 2024 में जेईई मेन में और 2025 जेईई मेन में इसको नहीं मांगा गया। ध्यान से समझिए, नीट 2025 में एड्रेस प्रूफ मांगा गया। बच्चों ने एड्रेस प्रूफ जिनके पास आधार कार्ड में एड्रेस था वो ले लिया। जेईई मेन 2023 में भी एड्रेस प्रूफ मांगा गया और बच्चों ने जिनके आधार कार्ड पे एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आधार पे एड्रेस सही मेंशन था, उन्होंने उस आधार कार्ड को वहां पर दे दिया। यानी एड्रेस प्रूफ की तरह आधार कार्ड को यूज किया गया। ठीक है जी, यहां तक आपको बात मैं समझता हूं, समझ बहुत आराम से आ रही होगी। ये 2 बार हो चुका है। आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ की तरह लिया गया नीट में भी और जेईई मेन 2023 में भी। 2024 और 2025 में इसको नहीं लिया गया। अब मैं कुछ बहुत आई ओपनर बातें आपसे कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या ऐसा लगता है इस बार जेईई मेन ने जो आधार एड्रेस अपडेट कराने की सब बच्चों को बात की है, क्या जेईई मेन के अंदर फॉर्म फिलिंग में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का आईडी प्रूफ मांगा जाएगा? आईडी प्रूफ की जगह इसको मैं बोलता हूं एड्रेस प्रूफ। क्या जेईई मेन के अंदर हम जो फॉर्म इस साल भरने वाले हैं 2026 के अंदर, उसमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जिसके बेसिस पर आपको एग्जाम सिटी चूज करने का मौका मिलेगा, ऐसा 2024 में भी हुआ, 2025 में भी हुआ। तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जिससे एग्जाम सिटी चूज करने का आपको मौका मिला, क्या इस बार भी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस पे ही आपको एग्जाम सिटी चूज करने का मौका मिलेगा? नंबर 1 क्वेश्चन ये है। नंबर 2 क्वेश्चन ये है, क्या एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट का एड्रेस प्रूफ देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा? और क्या एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड को अपडेट कराने की बात की गई है? ये क्वेश्चन अभी भी एनटीए की तरफ से क्लैरिफाई नहीं है। बट एक आई ओपनर बात करते हैं। 2023 जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या हुआ? 2023 के अंदर जेईई मेन ने अपलोडिंग ऑफ एड्रेस प्रूफ मांगा था। अपलोडिंग ऑफ एड्रेस प्रूफ 2023 में जेईई मेन ने मांगा था और वहां उन्होंने बोला था कि जेईई मेन के अंदर अगर किसी स्टूडेंट को एड्रेस का प्रूफ देना है तो वहां उन्होंने बोला आधार कार्ड के साथ। ध्यान से समझिएगा, बहुत टर्निंग और ट्विस्टिकल पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं कि बच्चों में इतना कंफ्यूजन है कि बच्चे आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कराने के लिए भागम भागे में लग चुके हैं। हमारे पास भी इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट आए हैं, उनका कहना है सर एड्रेस पे आधार कार्ड जो है उस पे एड्रेस पुराना है, तो हम उस शहर में एग्जाम देने कैसे जाएंगे? कहीं एड्रेस से हमारे आधार कार्ड से जो एड्रेस दिया हुआ उसको सिंक कर दिया या लिंक कर दिया तो हम दूसरी सिटी में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ध्यान से समझिए, 2023 में भी जेईई मेन ने एड्रेस प्रूफ मांगा था। वहां उन्होंने रिलैक्सेशन दिया था, अगर आधार कार्ड नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड बच्चा दे सकता है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम होने पर उसको एक ही डॉक्यूमेंट में स्कैन करके दे सकता है। यानी उन्होंने बोला था कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के लिए स्टूडेंट के पास में
अगर आधार कार्ड पे वो एड्रेस मेंशन नहीं है, वो डोमिसाइल दे सकता है, वोटर आईडी दे सकता है, पासपोर्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकता है। दूसरी बात उन्होंने बोली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक एग्जाम्पल देके समझाया था, क्योंकि आज देश के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी दूसरे शहर में जाकर के कोचिंग कर रहे होंगे, वाइस वर्सा देश के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रह कहीं और रहे हैं और किसी और जगह पे आज एग्जाम देना चाहते हैं। 2023 के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर कोई स्टूडेंट रहने वाला कहीं और का है, एग्जाम सिटी कहीं और वो देना चाहता है, तो उस इंडिविजुअल बच्चे को स्कूल आईडी से परमिट किया था, रेंट एग्रीमेंट से, बैंक की पासबुक से अलाउ किया गया था। परमानेंट एड्रेस में आधार कार्ड, वोटर आईडी, डोमिसाइल, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल तक को भी अलाउ किया गया था बच्चों। 2023 की बात मैं कह रहा हूं। साथ साथ उन्होंने बोला था कि प्रेजेंट एड्रेस में भी बच्चे इवन दो कहीं अगर और रह रहे हैं तो वो एफिडेविट भी दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट का क्लियर लिखा हुआ था। बच्चे कहीं और रह रहे हैं तो वो रेंट एग्रीमेंट का एफिडेविट दे सकते हैं। ये जेईई मेन को लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 के अंदर ये जेईई मेन ने किया हुआ है। अब इस चीज से यहां एक चीज और आती है, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस एक भी हो सकता है जहां पर बच्चा एग्जाम देना चाहता है, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस अलग अलग भी हो सकता है जहां बच्चा एग्जाम देना चाहता है। तो ये कंक्लूजन बात निकलती है कि अगर जेईई मेन आधार कार्ड से एड्रेस को अगर सिंक या लिंक कर रही है और आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट कराने की बात कर रही है, तो हो सकता है कि इस साल एड्रेस प्रूफ मांगे जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज ये वीडियो आपके बीच इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एड्रेस को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। 2023 में हालांकि जेईई मेन ने बच्चों को फॉर्म फिलिंग को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में बच्चों को रिलैक्सेशन दे दिया कि आप इन एड्रेस प्रूफ को यूज कर सकते हो। क्या 2024 में भी ये ऑप्शन मांगा था? जी नहीं। 24-25 में ऐसा कोई एड्रेस प्रूफ नहीं मांगा था। केवल बच्चों को बोला था कि आप अपने पर्टिकुलरली सिग्नेचर, फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। देखिए, जेईई मेन ने जो डेमो फॉर्म दिया है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं बच्चों। अब जेईई मेन ने 2026 का जो अभी डेमो फॉर्म दिया है बच्चों, डेमो एप्लीकेशन फॉर्म जेईई मेन ने दिया है, ठीक है। ये डेमो एप्लीकेशन फॉर्म जेईई मेन की एनटीए की वेबसाइट पे है। डेमो फॉर्म जेईई मेन ने दिया है। अब इस डेमो फॉर्म में उन्होंने जो अपलोड करने वाली बातें बोली हैं बच्चों, उनको आप बहुत ध्यान से समझिए और इसी चीज पे ही हम ये पूरा सेशन आपको अलार्मिंग बेसिस पे दे रहे हैं। उन्होंने बोला ये स्टेप 2 है जेईई मेन के अंदर जो उन्होंने डेमो फॉर्म दिया है उसका। वहां उन्होंने बोला कि स्टूडेंट को अपना फेस 80% का फोटोग्राफ लगाना होगा स्कैन करके। जो बात हमें समझ आ गई कि फोटोग्राफ स्कैन करके लगाना होगा, जो नेचुरल बात है। आगे उन्होंने बोला स्टूडेंट को अपना सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होगा। सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना भी बहुत नॉर्मल बात है। आगे उन्होंने बोला 10th की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी होगी, जो अभी तक फॉर्म में मांगी गई थी। यानी 3 चीजें हो गई। देखिए, फोटोग्राफ 80% फेस के साथ, सिग्नेचर और स्कैन 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज आता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है इस बार, इसको बहुत ध्यान से समझिए। स्कैन कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, या तो बच्चा आधार कार्ड को स्कैन करके या डिजी लॉकर को स्कैन करके अपलोड करेगा, ये डेमो फॉर्म में लिखा हुआ है, या बच्चा पैन कार्ड को स्कैन करके अपलोड कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस को स्कैन करके अपलोड कर सकता है, पासपोर्ट को स्कैन करके अपलोड कर सकता है। ये एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ इस साल डेमो फॉर्म 2026 जेईई मेन में दिए गए हैं और यही सबसे बड़ा अलार्म है। ये पहली बार हुआ है, मैं आपको यहां पर क्लियर लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जेईई मेन के अंदर इन्होंने आपसे बच्चों आइडेंटिटी प्रूफ मांगा है। वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है कि जेईई मेन के अंदर इस बार आइडेंटिटी प्रूफ आपसे स्कैन करके अपलोड करने की बात की गई है। पिछले साल 2024-2025 में कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगा था। केवल क्या मांगा था? बच्चों का फोटो, 10th की मार्कशीट, सिग्नेचर, यही स्कैन करने के लिए बोला था। लेकिन इस बार इन्होंने डेमो फॉर्म में लिख दिया है कि आइडेंटिटी प्रूफ बच्चों को स्कैन करके अपलोड करना ही होगा।
इस बात से ऐसा लगता है कि अगर आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें इन्होंने आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड बोल दिया, डिजी लॉकर बोल दिया, पैन कार्ड बोल दिया, ड्राइविंग और पासपोर्ट बोल दिया, ये स्कैन करके अपलोड करने से ऐसा जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एड्रेस प्रूफ इस साल मांगा जा सकता है। इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं बच्चों, आधार कार्ड पे एड्रेस को अपडेट कराने के लिए जो एनटीए ने नोटिफिकेशन सबसे पहले निकाला, उसमें एनटीए आधार कार्ड पे एड्रेस इसलिए अपलोड कराने के बाद शायद कह रही है कि वो कहीं ना कहीं जो इस साल आइडेंटिटी प्रूफ में डिटेल में आपके प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या डिजी लॉकर को अपलोड कराने की बात कर रही है, शायद वो इसको एज ए एड्रेस प्रूफ यूज करेंगे, जिसमें आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के लिए बच्चों, आपको यहां पर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के लिए शायद वो एग्जाम सिटी देने का ऑप्शन सोच रहे हो। बस इस वीडियो का ये बेस है। तो करना क्या है? करना है, अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस जो है, आपके आधार कार्ड पे एड्रेस अगर आपको लगता है कि आप बहुत आराम से उसको अपडेट करा सकते हैं, पुराना बहुत है, किसी और शहर का है, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम फिर एक बात सबको कह रहे हैं, ये केवल और केवल एक आइडिया हम लगा पा रहे हैं, ये केवल और केवल एक आइडिया लगा पा रहे हैं, जैसा कि नीट 2025 में हुआ, जेईई मेन 2023 में हुआ। क्या आधार कार्ड पे जो एड्रेस अपडेट कराने के लिए एनटीए कह रहा है, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो एड्रेस प्रूफ की तरह उसको यूज करना चाहते हैं और उसी एड्रेस प्रूफ के बिहाफ पर आपको एग्जाम सिटी चूज करने का मौका मिलेगा, जो आप फॉर्म में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भरेंगे उसका प्रूफ दे करके। ये हमारा क्वेश्चन है, जिसके लिए अभी प्रॉपर रेस्पॉन्स एनटीए ने नहीं दिया। लेकिन मैं आई ओपनर वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं थॉट ऐसा लगता है कि आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट कराने के लिए सरकार यानी एनटीए इसलिए कह रही है कि आधार कार्ड के एड्रेस के बेसिस पर या जो आप आइडेंटिटी प्रूफ एग्जाम जो जेईई मेन के फॉर्म भरने के लिए यूज करें, उसके एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आपको एग्जाम सिटी चूज करने का ऑप्शन मिले, जो कि आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस पे बेस्ड हो सकता है। इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इसका जैसे और क्लैरिफिकेशन आएगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एड्रेस अगर आप पॉसिबल हो, आधार कार्ड पे कंफर्टेबल हो, तो अपडेट कराने का प्लान कर सकते हैं, या फिर जेईई मेन पहले बात कर लीजिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, वहां कोशिश करिए कि एड्रेस आपने जो आधार कार्ड पे अपडेट कराने की बात की गई है उसका लॉजिक क्या, अभी जो हमने समझाया वही लॉजिक है। मिलेंगे आपके साथ फिर, ये क्वेश्चन का आंसर जैसी और प्रॉपर क्लियर मिलेगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक का अपडेट यही हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। विश यू ऑल द बेस्ट।